नमस्कार प्रणाम। मैं जॉब गुरु मंगेश स्वागत करता हूं आज के नए भर्ती वाले वीडियो में। तो मैं आज आपके लिए लेके आ चुका हूं बहुत बड़ी भर्ती का नोटिफिकेशन। ये जो भर्ती है बाल विकास पुष्टाहार विभाग की तरफ से जोरदार भर्ती निकल के आई हुई है हमारे सेवा योजना पोर्टल पर। अभी लेटेस्ट ये भर्ती निकल के आई हुई है। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में आपको एक नहीं बल्कि दो वैकेंसी का नोटिफिकेशन बताऊंगा और दोनों वैकेंसी को ऑनलाइन आवेदन करने का सारा प्रोसेस बताऊंगा और स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, जिससे कि आप मेरा यह वीडियो देख करके वैकेंसी को आप आसानी के साथ फिलअप कर सकते हैं और ये बाल विकास पुष्टाहार विभाग में नौकरी आसानी के साथ प्राप्त कर सकते हैं। इस वैकेंसी में भर्ती लेने के लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई रिटन एग्जाम नहीं देना है, फॉर्म भरने का कोई चार्ज नहीं देना है, सिर्फ इंटरव्यू बेस पर नौकरी को लेना है। जोरदार भर्ती संविदा बेस पर भर्ती रहने वाली है। जानते हैं कि इस विभाग में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तब 30,000 रुपये प्रतिमाह वेतन देखने को मिलेगा और दूसरी वैकेंसी जो मैं बताऊंगा उसमें 20,000 रुपये प्रतिमाह वेतन देखने को आपको मिलेगा। तो जोरदार भर्ती निकल के आई हुई है सेवा योजना पोर्टल पर। चलिए मैं आपको पहले भर्ती का नोटिफिकेशन बता देता हूं, उसके बाद भर्ती को ऑनलाइन आवेदन करके स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो भर्ती है हमारे सेवा योजना पोर्टल पर निकली हुई है। बाल विकास पुष्टाहार विभाग की तरफ से जोरदार भर्ती निकल के आई हुई है। बाल विकास पुष्टाहार विभाग मतलब होता है एक जिले में जितने भी प्राइमरी स्कूल होते हैं, जूनियर स्कूल होते हैं, उस स्कूल में जितने भी गवर्नमेंट द्वारा बच्चों को पढ़ने के लिए, खाने के लिए पौष्टिक आहार चीज़ें, दूध, केला, फल फ्रूट, जितनी भी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं ये बाल विकास पुष्टाहार विभाग की ही तरफ से कराई जाती है। तो जिले में आपकी पोस्टिंग रहने वाले जिले की तरफ से आपकी पोस्टिंग निकली हुई है। ब्लॉक कोऑर्डिनेटर पोस्ट के लिए मतलब आपको एक ब्लॉक में नौकरी दे दी जाएगी और उस ब्लॉक से संबंधित जितने प्राइमरी जूनियर स्कूल हैं उसी स्कूल को आपको देखना है। बाल विकास का जितने भी गवर्नमेंट सरकार को जो चीज़ें हैं बच्चों को खाने के लिए, दूध, केला, सतुआ, पिसान जो भी है सब आपको वहाँ से प्रोवाइड करना है, उसका डाटा आपको नोट करना है। तो जोरदार भर्ती निकल के आई हुई है। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं तब आप इस वैकेंसी का फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। अगर आप ग्रेजुएशन नहीं किए हैं तब मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने दोस्त, रिश्तेदार, भाई बंधु जो भी पढ़ा लिखा हो उसके पास ये वीडियो भेज दीजिएगा, जिससे कि वह भाई बंधु ये वीडियो देखेगा, इस वैकेंसी का फॉर्म फिलअप करेगा और उत्तर प्रदेश सरकार की संविदा पर नौकरी आसानी के साथ प्राप्त करेगा। ये जो भर्ती है उत्तर प्रदेश सरकार विभाग की तरफ से संविदा बेस पर निकाली गई हुई है। यही सेवा योजना पोर्टल है, यहीं से आप वैकेंसी का फॉर्म फिलअप करेंगे। तो वीडियो में आप बने रहिए। चलिए मैं आपको और कुछ नोटिफिकेशन बता देता हूं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो भर्ती थी हमारे सेवा योजना पोर्टल पर 22 तारीख 11 महीना 2024 आज के ही दिन आई है और इस भर्ती को ऑनलाइन आवेदन करने का अंतिम तिथि है 30 तारीख 11 महीना 2024। एक हफ्ते का समय है आपको इस वैकेंसी का फॉर्म ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। कुल रिक्तियों की मैं बात करता हूं तो टोटल 16 पोस्ट के लिए जबरदस्त भर्ती निकल के आई हुई है। क्योंकि ये सब भर्ती सेवा योजना पोर्टल पे बहुत कम निकल के आती हैं तो आप इस वैकेंसी का फॉर्म जरूर फिलअप करिएगा, सिलेक्शन होने का बहुत ज़्यादा चांस है। अनिवार्य योग्यता की मैं बात करता हूँ, आपको इस वैकेंसी का फॉर्म ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं, इनका कहने का मतलब है अगर आप सिर्फ बीए किए हैं तब आप इस वैकेंसी का फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, अगर आप बीएससी किए हैं तब आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे, अगर आप बीटेक किए हैं तब आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। इनका कहने का मतलब है आप किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन किए हैं, चाहे टेक्निकल चाहे नॉन टेक्निकल, तो आप इस फॉर्म को बड़ी आसानी के साथ फिलअप कर पाएंगे। तो ग्रेजुएशन पोस्ट पर भर्ती निकली हुई है। इस भर्ती को ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। कहने का मतलब है अगर आपके पास ADCA का सर्टिफिकेट है, आपके पास CCC का सर्टिफिकेट है, आपके पास ओ लेवल का सर्टिफिकेट, तब आप इस वैकेंसी का फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं इस भर्ती में अगर आपका शॉर्ट लिस्टिंग होता है इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, वहां पर अगर आप कंप्यूटर सर्टिफिकेट में ओ लेवल का कोर्स किए रहेंगे, ओ लेवल का कंप्यूटर सर्टिफिकेट लिए रहेंगे, तब आपको ज़्यादा वरीयता दी जाएगी इस भर्ती में
सिलेक्शन होने के लिए, नौकरी को प्राप्त करने के लिए। तो ओ लेवल क्वालिफिकेशन मांगा गया है। वैकेंसी को आप CCC ADCA पर भी भर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं कार्य का विवरण, ग्रेजुएट एट लीस्ट 2 year एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, सपोर्ट ऑफ गुड ओरल एंड रिटेल कम्युनिकेशन स्किल, लोकल लैंग्वेज मैंडेटरी, लोकल कैंडिडेट शुड बी इंगेज। इनके कहने का मतलब है आपको किसी भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पर कार्य करना आना चाहिए, और आप जो किसी से बात विचार करते हैं, आपका जो कम्युनिकेशन है ओरल या रिटेन, आपका वो अच्छा होना चाहिए। ओरल मतलब अगर आप किसी से फेस टू फेस बात कर रहे हैं, किसी को कोई चीज़ समझा रहे हैं, तो उसको वो बात समझ में आनी चाहिए। और आपका जो लिखित में कोई चीज़ साफ सुथरा अच्छे राइटिंग में लिखना चाहिए, ये चीज़ आपको मांगा गया। जैसा कि आपको मैं बता दूं, इस वैकेंसी को ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अगर आप महिला हैं या पुरुष हैं, अगर आप महिला, पुरुष, विकलांग, पूर्व भूत सैनिक, खिलाड़ी, किसी भी प्रकार के कैंडिडेट हैं, तब आप इस वैकेंसी का फॉर्म बड़ी आसानी के साथ फिलअप कर पाएंगे। इस भर्ती में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, तब आपको 20,000 रुपये प्रति माह वेतन देखने को मिलेगा, जो कि संविदा बेस पर, इंटरव्यू बेस पर बहुत ज़्यादा पेमेंट आपको मिल रहा है। सिर्फ ग्रेजुएशन पोस्ट पर भर्ती होने वाली है। इस भर्ती को ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपकी न्यूनतम उम्र 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम उम्र 40 साल होगी, तभी आप इस वैकेंसी का फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। अपेक्षित अनुभव की मैं बात करता हूं, तो अगर आपको IT सॉफ्टवेयर सर्विस, अगर आपको किसी भी फील्ड में, चाहे तो कंप्यूटर के फील्ड में, चाहे तो नॉन कंप्यूटर के फील्ड में भी आपको अगर अनुभव है और सेवाजन पोर्टल पे 2 साल का एक्सपीरियंस आप ऐड किए हैं, तब यह वैकेंसी आपको वहां पर शो हो जाएगी। आप इस वैकेंसी का फॉर्म आसानी के साथ फिलअप कर पाएंगे। ये जो भर्ती है हमारे उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिला से निकली हुई है। अगर इस भर्ती में आपका सिलेक्शन हो जाता है, तब आपको शाहजहांपुर जिला में आपको पोस्टिंग निकली हुई है, शाहजहांपुर जिले में आपको नौकरी करने को मिलेगा। तो आप अगर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश के किसी जिले से बिलोंग करते हैं, या इंडिया के किसी राज्य से बिलोंग करते हैं, तब आप इस वैकेंसी का फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। बस आपको सेवा आयोजन पोर्टल पर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, वहीं से वैकेंसी का फॉर्म फिलअप होगा। जैसा कि मैं आपको और कुछ नोटिफिकेशन बता दूं, तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। अन्य विवरण में वही चीज़ मांगा गया है कि आपको कंप्यूटर का थोड़ा बेसिक ज्ञान होना चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। तो आज के भर्ती का पहला नोटिफिकेशन कुछ इस प्रकार था। टोटल 16 पोस्ट के लिए बाल विकास पुष्टाहार विभाग की तरफ से भर्ती निकली हुई है, तो जोरदार भर्ती है। तो पहले भर्ती का नोटिफिकेशन कुछ इस प्रकार है, जैसा कि आपको मैं पूरा नोटिफिकेशन बता दिया हूं, और वीडियो के आखिरी में फॉर्म को ऑनलाइन आवेदन करने का स्टेप भी बताऊंगा, और कहाँ से फॉर्म निकला है वो भी प्रोसेस में बताऊंगा। तो चलिए मैं आपको दूसरा वैकेंसी का फॉर्म बता देता हूँ, नोटिफिकेशन बता देता हूँ। भर्ती का नोटिफिकेशन कुछ इस प्रकार है। ये भी भर्ती बाल विकास पुष्टाहार विभाग की तरफ से निकली हुई है। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर पोस्ट के लिए जो पहली भर्ती थी, वो थी ब्लॉक कोऑर्डिनेटर पोस्ट के लिए थी। एक ब्लॉक, जितने भी जिले थे शाहजहांपुर में, उसमें ब्लॉक थे, उसमें 16 पोस्ट निकली थी ब्लॉक पोस्ट पे। इसमें क्या है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भर्ती निकली हुई, मतलब आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कार्य करना होगा। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर पोस्ट के लिए जोरदार भर्ती निकली हुई है बाल विकास पुष्टाहार विभाग की तरफ से। तो बहुत जबरदस्त भर्ती निकली हुई है। जैसा कि मैं आपको और कुछ नोटिफिकेशन बता देता हूं, तो ये जो भर्ती है हमारे सेवा योजना पोर्टल पर 22 तारीख 11 महीना 2024 को निकली थी, और इस भर्ती को ऑनलाइन आवेदन करने का अंतिम तिथि है 30 तारीख 11 महीना 2024। तो कुल मिला के आपके पास कुल 1 हफ्ते का समय है। आप इस वैकेंसी का फॉर्म जरूर फिलअप करिएगा। डिस्ट्रिक्ट जिले में आपकी पोस्टिंग होने वाली है। मैं कुल रिक्तियों की बात करता हूं, तो टोटल 1 पोस्ट के लिए भर्ती निकली हुई है हमारे सेवा आयोजन पोर्टल पर। इस वैकेंसी को ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अनिवार्य योग्यता की मैं बात कहता हूं, तो आप ग्रेजुएशन किए हैं, इनके कहने का मतलब है अगर आप BA किए हैं, या BSc किए हैं, या BTech किए हैं, या BCom किए हैं, या B.Pharma किए हैं, किसी भी प्रकार का ग्रेजुएशन कोर्स किए हैं, चाहे टेक्निकल चाहे नॉन टेक्निकल, तब आप इस वैकेंसी का फॉर्म बड़ी आसानी के साथ फिलअप कर पाएंगे। चलिए मैं आपको और नोटिफिकेशन बता देता हूं। तो आप यहां से देख सकते हैं, इस वैकेंसी को ऑनलाइन आवेदन करने के लिए
आपको क्या करना है कि डिप्लोमा कंप्यूटर रिलेटेड आईटी रिलेटेड संबंधित एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। कंप्यूटर रिलेटेड या तो एडीसीए या तो डीसीए या तो ट्रिपल सी या तो ओ लेवल या तो किसी भी प्रकार का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे जावा पाइथन, किसी भी प्रकार का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तब आप इस वैकेंसी को बड़ी आसानी के साथ फिलअप कर सकते हैं और इस विभाग में बड़ी आसानी के साथ नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। कार्य का विवरण आप यहाँ से देख सकते हैं। ग्रेजुएट और सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एट लीस्ट और 2 ईयर एक्सपीरियंस इन एप्लीकेशन मेंटेन एंड सपोर्ट गुड ओरल कम्युनिकेशन। सब कहने का मतलब यही है कि आपको बातचीत करने का तमीज अच्छा होना चाहिए, आप किसी को बात करके कन्विंस करने वाले होने चाहिए, किसी को आप समझा सके अपने कम बातों में, तो ऐसा गुण आपके पास होना चाहिए और कंप्यूटर का आपके पास नॉलेज होना चाहिए। तब आप इस वैकेंसी का फॉर्म फिलअप कर पाएंगे और इसी प्रकार का काम आपको वहाँ पे करना होगा, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पे काम करना होगा। मैं आपको बता दूं ये जो भर्ती है, इस भर्ती को अगर आप महिला हैं या पुरुष हैं दोनों लोग इस भर्ती का फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। और इसके साथ साथ अगर आप विकलांग हैं या पूर्वभूत सैनिक हैं या आप किसी प्रकार के खिलाड़ी हैं तब आप इस वैकेंसी का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और नौकरी आसानी के साथ प्राप्त कर सकते हैं। इस भर्ती में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तब 30,000 रुपये आपको पेमेंट मिलने वाला, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। पहली भर्ती में आपको 20,000 पेमेंट मिल रहा था, वहाँ पे 16 नंबर ऑफ पोस्ट वैकेंसी निकली, तो यहाँ पर एक पोस्ट पर भर्ती निकली और 30,000 रुपये पेमेंट आपको मिलेगा। इस भर्ती को ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपकी न्यूनतम उम्र 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम उम्र 40 साल होगी, तभी आप इस वैकेंसी का फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। 18 और 40 साल उम्र के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए इस वैकेंसी का फॉर्म फिलअप करने के लिए। इस वैकेंसी को ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपके पास कुल 2 साल का अनुभव है। आप 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं तो आप सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा और सेवा योजना पोर्टल पर 2 साल का एक्सपीरियंस ऐड कर दीजिएगा, तब ये वैकेंसी आपको दिखेगी और वैकेंसी को ऑनलाइन आवेदन कर दीजिएगा और नौकरी को आसानी के साथ प्राप्त कर पाइएगा। ये जो भर्ती है उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले से हमारे सेवा योजना पोर्टल पर निकाली गई हुई है। अन्य विवरण की मैं बात करता हूं तो वही ऊपर वाली सब चीज़ें हैं। कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, तो इसी प्रकार का आप को कुछ अनुभव होना चाहिए। तो दूसरी भर्ती का नोटिफिकेशन मैं आपको पूरी तरह पढ़ के वो भी अच्छे से स्टेप बाय स्टेप बता दिया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि भर्ती का नोटिफिकेशन आपको पूरी तरह अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाल विकास पुष्टाहार एक बहुत अच्छा विभाग है। गवर्नमेंट फील्ड में आपको संविदा बेस पर नौकरी करनी होगी। तो इसी प्रकार का नौकरी का अपडेट पाने के लिए आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मैं आपको अब बताता हूं कि ये जो वैकेंसी, इस वैकेंसी को ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है और ये वैकेंसी हमारे सेवा योजना पोर्टल पर कहां पर दिख रही है। सारा नोटिफिकेशन मैं आपको इसी वीडियो में बताता हूं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, भर्ती को ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको क्या करना है, अपने मोबाइल टैबलेट लैपटॉप में क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। जैसा कि देखिए मैं क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेता हूं और क्रोम ब्राउज़र पर एक बार टैप करता हूं। जैसा कि मैं एक बार टैप करता हूं तो क्रोम ब्राउज़र के ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाता हूं और यहाँ से हमको सर्च बार का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। हम सर्च बार वाले ऑप्शन पर एक बार टैप करते हैं और यहाँ से सेवा योजना लिखते हैं। जैसा कि मैं सेवा योजना टाइप करके रखा हूँ, आप यही स्पेलिंग टाइप करिएगा। अगर मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, SEWAYOJAN, यही स्पेलिंग टाइप करके आप इसको सर्च करिएगा। जैसा कि मैं इसको एक बार सर्च कर देता हूँ तो मैं सेवा योजना के ऑफिशियल वेबसाइट पे चला जाऊंगा और यहाँ से हमको पहले नंबर पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है सेवा योजना। यहाँ से आप देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट सेवा योजना UP.NIC इन। आपको इसी वाले ऑप्शन पर एक बार टैप करना है। जैसा कि देखिए मैं इस पर एक बार टैप कर देता हूँ। इसको मैं जैसे ही टैप करूँगा तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा और यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, कैंसिल कर लेंगे। आप भी इसको कैंसिल कर लीजिएगा। इसको कैंसिल करने के बाद वैकेंसी को ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, आप वैकेंसी को देखने के लिए आपके पास यहाँ पर 4 प्रकार के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। जॉब सीकर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, रोजगार मेला। अगर आप सेवा योजना पोर्टल, यही ऑफिशियल वेबसाइट है, अगर आप इस पर रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तब आप उत्तर प्रदेश की इतनी सारी भर्ती को देख सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, रोजगार मेला देख सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब देख सकते हैं,
आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब देख सकते हैं, जॉब सीकर, ये सब सारी चीज़ें आप यहाँ से आसानी के साथ देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ ये जो भर्ती है, इस भर्ती को ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार किया जाएगा। भर्ती को ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको क्या करना है, जॉब सीकर का जो पहले नंबर पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जॉब सीकर के पहले ऑप्शन पे हमको क्या करना है, एक बार टैप करना है। जैसा कि देखिए मैं इस पर एक बार टैप कर देता हूँ और यहाँ से मैं इस पर जैसे ही टैप करूँगा तो हमारा सेवाजन पोर्टल पर जो वेबसाइट पे हम रजिस्ट्रेशन करवाए हैं, इस पर हम अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल देंगे। जैसा कि देखिए मैं यूज़र आईडी पासवर्ड अपना लॉगिन किया हूँ, ये यहाँ से मैं इसको फिल कर दूँगा और फिल करने के बाद आप देख सकते हैं यही मेरा आईडी है और यहाँ से मैं यहाँ से इसको फिल करूँगा, पासवर्ड डालूँगा। पासवर्ड डालने के बाद कैप्चा डाल के मैं यहाँ से इसको सबमिट कर दूंगा। सबमिट करने के बाद हम अपने प्रोफाइल पर डायरेक्ट चले जाएंगे, वहाँ से हम इस वैकेंसी को आसानी के साथ फिलअप कर पाएंगे। लेकिन मेरे प्रोफाइल पर 2 साल का अनुभव नहीं है तो मुझको ये वैकेंसी नहीं दिखेगी। तो मैं बताता हूँ कि वैकेंसी कहाँ पर दिख रही है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ से मैं एक बार इसको कट करके बैक जाऊँगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं बैक आ गया हूँ और यहाँ से मैं इसको कैंसिल कर लूँगा। कैंसिल करने के बाद जो दूसरे नंबर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब, हमको क्या करना है, इसी पर एक बार टैप कर देना है। मैं इस पर एक बार टैप कर देता हूँ। टैप करने के बाद हमारे सेवाजन पोर्टल पे जितनी भी भर्ती हैं सब भर्ती हमको लाइव प्रूफ के साथ दिखाई देना प्रारंभ हो जाएंगी। इसको मैं स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की तरफ चलूँगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, आप भी आइएगा और यहाँ से सबसे नीचे वाले ऑप्शन पे चले आइएगा। जैसा कि देखिए अंतिम पेज और प्रथम पेज वाले ऑप्शन पे आ जाइएगा। यहाँ से आने के बाद आपके सामने 14 नंबर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। 14 नंबर वाले ऑप्शन पर एक बार टैप करेंगे तो 140 तक के बीच की सारी वैकेंसी आपको दिखाई देना प्रारंभ हो जाएंगी। जैसा कि आप देख सकते हैं 140 तक की बीच की वैकेंसी हमको दिखाई देना प्रारंभ हो जाएंगी, आ गई है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैं जिस वैकेंसी की बात कर रहा था वो भर्ती हमारे सेवाजन पोर्टल पर 138 नंबर पर दिखाई दे रही है। ब्लॉक कोऑर्डिनेटर पोस्ट के लिए भर्ती निकली हुई है। ग्रेजुएशन और वो लेवल मांगा है। अगर आप CCC के तब भी अच्छी बात है। बाल विकास पुष्टाहार विभाग की तरफ से भर्ती निकली हुई, शाहजहांपुर जिले से भर्ती है। शाहजहांपुर जिले में आपकी पोस्टिंग रहने वाली है। कुल 20,000 रुपये प्रतिमाह वेतन देखने को मिलेगा। इस भर्ती को आप 21 घंटे के बाद ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। इनका कहने का मतलब है आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, कल आप सेवाजन पोर्टल पे भर्ती दिखेगी, आप वहां से इस भर्ती को ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। इस यूट्यूब चैनल में मैं आपको सबसे लेटेस्ट जानकारी देता हूं, तो इसलिए मैं पहले वीडियो बना दिया हूं कि आप सबसे पहले भर्ती को ऑनलाइन करिएगा। एक भर्ती का नोटिफिकेशन तो मैं आपको दिखा दिया हूं, चलिए मैं दूसरी भर्ती का नोटिफिकेशन बताता हूं। तो इसको स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की तरफ आप आइएगा और यहाँ से आप 15 नंबर का ऑप्शन सिलेक्ट करिएगा। जैसा कि देखिए मैं 15 नंबर का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता हूँ, तब 150 तक हमको वैकेंसी दिखाना प्रारंभ हो जाएंगे। जैसा कि देख सकते हैं मैं इसको स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे ऊपर की तरफ जा रहा हूं, तो आप यहाँ देख सकते हैं मैं जिस वैकेंसी की बात कर रहा था बाल विकास पुष्टाहार विभाग की तरफ से, उसको मैं अभी आपको दिखाता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ समय लग रहा है, कुछ समय के बाद भर्ती अभी आएगी। आप यहाँ से लाइव प्रूफ के साथ देखिए, तो जिस भर्ती की बात करा तो वो भर्ती हमको दिखाई दे रही है। कितने नंबर पे दिखाई दे रही है पहले आप इस बात की पुष्टि कर लें। वो भर्ती हमको 138-139 नंबर पर दिखाई दे रही थी शायद, और ये भर्ती है हमारे सेवाजन पोर्टल पर हमको 141 नंबर पर दिखाई दे रही है। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर पोस्ट के लिए भर्ती निकली हुई है। ग्रेजुएशन मांगा गया, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए। अंतिम तिथि 30 तारीख है। बाल विकास पुष्टाहार विभाग की तरफ से भर्ती निकली हुई। शाहजहांपुर जिले में आपकी नौकरी लगने वाली है अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है। इस भर्ती में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो कुल 30,000 रुपये वेतन आपको प्रतिमाह देखने को मिलेगा। 21 घंटे बाद इस वैकेंसी को आप सेवाजन पोर्टल पे ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि भर्ती का नोटिफिकेशन आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा और भर्ती को ऑनलाइन आवेदन, यूजर आईडी, पासवर्ड कैसा डालना है, सब चीज़ें आपको मैं बता दिया हूं। तो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।